एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात। बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष दिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते। प्रतिदिन प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है इसी का, तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर, दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना, करेगा। बोलिए बटकेश्वर। एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा, कोई व्यसन में, कोई घूमने में, फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, शिवलिंग, उसकी पूजन करें, और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन करें। उस बड़ के पत्ते को लेकर आना है जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, जो गलत जगह जा रहा हो या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को 1 महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापस विद्या की ओर होने में लग जाएगी। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। बटकेश्वर जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य नहीं हो रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव की पूजन बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि, उसकी पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाएं, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाएं, उस रुमाल को जेब में रख लेकर जाएं, कार्य सफल होगा। बटकेश्वर महादेव का इतना, बटकेश्वर महादेव का पूजन अर्चना स्मरण जीव को सुख करेगा। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना, और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर, जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना, और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखो, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़, जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है।
बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह बटकेश्वर महादेव का पूजन। ईश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रम्भेश्वर महादेव। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, परनारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए पहले की कथा में इसका वर्णन किया है। बेलपत्री। श्रम्भेश्वर महादेव। एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए। श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे। अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का। जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। सभी शिव भक्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव।